अरे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि इस बार का लॉकडाउन एंजॉय करने जैसा नहीं है, पर फिर भी हर दिन हम चाहें तो अपने हिसाब से खूबसूरत बना सकते हैं। तो लॉकडाउन का ही एक दिन है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो ये ब्लॉग कल का ही है। जी हाँ, आप सबको ही पता है कि जैसा कि हमारे इंडिया में गुजरात में ताउते नाम का तूफान जो है आया हुआ है, तो उसी वजह से हमारे राजस्थान में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा हो रहा था। सुबह का टाइम था जब मैं नहा कर आई थी, ब्लॉग हमने शुरू कर दिया था। और अभी मैं निकाल रही हूँ नाश्ता। तो नहाने जाने से पहले मैंने नाश्ता बना दिया था। नाश्ते में चना मसाला बनाया था जिसे हम प्याज और नमकीन डालकर एंजॉय करेंगे। ब्रेड भी सेक कर रख ली है, साथ ही चाय चढ़ा दी है। तो बस आज का हमारा कुछ यूँ ब्रेकफास्ट है, सिंपल सा, टेस्टी सा, साथ ही हेल्दी सा। कोशिश करते हैं कि प्रोटीन डाइट लें इस पेंडेमिक टाइम पर, क्योंकि प्रोटीन डाइट रहेगी तो सबकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही कम तेल में मैंने चने बनाए थे। चाय बना ली है। 2 चाय होती है जो बिना चीनी की होती है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, और 2 कप जो डिफरेंट होते हैं वो दीदी और भैया की होती है जिसमें चीनी डली होती है। और यहाँ पर नाश्ता निकाल लिया है प्लेटों में। और नाश्ता करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में। जो थोड़े से चने बचे थे उनको मैं शिफ्ट करूँगी। तो जो भी लेफ्ट ओवर ब्रेकफास्ट होता है या फिर लंच का खाना होता है वो हाथों हाथ मैं फ्रिज में डालती हूँ, क्योंकि अभी जो है गर्मी के दिन आ गए हैं। हालाँकि आज उतनी गर्मी नहीं है, आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। पर फिर भी मैंने सोचा कि थोड़े से चने बचे हैं और इनको डालकर फ्रिज में ढक देती हूँ, तो दूसरे दिन काम आ जाएँगी। किसी को भी खाने के काम आ जाते हैं। दिया को भी बहुत पसंद आए थे, उसके पापा को भी बहुत पसंद आए थे। तो एक माइक्रोवेव वाले बोल में डालकर फ्रिज में डाल दूँगी। और इसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग पर, क्योंकि आप देख रहे हैं किचन में हल्की-हल्की सी स्लैब पे धूल दिख रही है। वो इसीलिए क्योंकि सुबह से जो ठंडी हवाएँ चल रही थी, हल्की-हल्की सी बारिश भी थी, रिमझिम सी, पर इन ठंडी हवाओं के साथ धूल भी आ रही थी। तो मैंने कहा कि किचन क्लीन कर दूँ और उसके बाद से खिड़कियाँ बंद कर दूँगी, क्योंकि एक बार क्लीन करने के बाद वापस से फिर गंदगी आती है, तो बार-बार वही काम नहीं कर सकते पूरे दिन। तो मैंने कहा कि चलो आज अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लीनिंग कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें हैं स्लैब पर, आपको ही पता है कि मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो हटाती जाती हूँ। मेरा कुछ यूँ ही रूटीन होता है। कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम क्लीनिंग के टाइम पे फिनिश कर लें उतना ही बढ़िया होता है। तो दूध का भगोना है, जो दूध अभी थोड़ा-सा गर्म है, तो उसको बाद में फ्रिज में डालूँगी। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो टाइल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और भी इस पूरी क्लीनिंग करने के बाद मेरा जो माइक्रोवेव का क्लॉथ है वो थोड़ा-सा मुझे चिपचिपा सा लगा, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इसे गर्म पानी में थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर डालकर भिगो देती हूँ। तो वीक में 1 बार या फिर 3-4 दिन पे 1 बार मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है केटल से, और नाइफ से ही मैं यहाँ पर डिटर्जेंट को मिक्स कर दूँगी। और ये कपड़ा डालकर 1-2 घंटे छोड़ दूँगी। जब लंच की तैयारी करूँगी, मतलब खाना बनाऊँगी, तो 1 घंटे बाद ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका होगा, इसको साफ करके। और फिर बस धुल कर डाल दूँगी, तो इसे छोड़ देती हूँ। और अभी मैं बाहर आ गई थी। बाहर आप देख रहे हैं मौसम कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो बस कभी-कभी ऐसे लगता है कि मौसम अच्छा है, थोड़ा-सा मज़े ले लेते हैं। इस टाइम पर हमारे बच्चे जो है डांस-वांस में लगे हुए थे। गाना चलाने के बाद मैंने इनको बोला कि थोड़ा-सा बाहर चलते हैं। और बाहर जो हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है, एक कनेर का पेड़ है, तो उन्हीं से ही इतनी अच्छी हवा आती है कि बाहर कहीं और किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। घर के बाहर ही थोड़ा-सा हिस्सा है, तो कभी-कभी आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं या फिर छत पे चले जाते हैं। हवा इतनी तेज़ आप देख रहे हैं कि जो पानी वाली बाल्टी है वो सरक कर गिर गई है। और बस मैं यहाँ पर हवा के मज़े ले रही थी। हमारे तुलसा जी का पौधा थोड़ा-सा जो धूप में सूख गया था, पर आज काफ़ी ज़्यादा हरा-सा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप का मौसम होता है तो एन्जॉय करना तो बनता ही है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा। और मुझे इस टाइप के मौसम बहुत पसंद है। मेरा मन ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, खुश नहीं भी होती हूँ ना, तो इस मौसम को देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। और मुझे मन करता है कि मैं क्या-क्या कुकिंग कर लूँ, क्या-क्या ब्लॉगिंग कर लूँ, क्या कर लूँ, मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छा मूड हो जाता है, माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर मौसम को एन्जॉय कर रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मन बहुत अच्छा है, साथ ही मौसम भी बहुत अच्छा है। तो सुबह से मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बाल वाल उड़ रहे हैं। और मैं छत पर आई तो यहाँ हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। जैसा कि आप सबको पता है वो ताउते तूफान जो भी है उसका प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता, तो वो जो है हमारे राजस्थान में भी एंट्री कर चुका है। तो उस वजह से मौसम जो है ऐसे ही हो रहा है। रात से ही ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, और अभी हल्की हल्की थी, रिमझिम रिमझिम सी बारिश चल रही है, हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की धूल मिट्टी भी है। तो मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह करके खिड़कियां बंद कर दी।
और उसके बाद से मैं थोड़ा सा बाहर घूमी। बाहर घूमने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा छत पे भी जाना चाहिए, तो बच्चे अंदर डांस कर रहे थे, मैं चली आई यहाँ पर छत पे इनके साथ। आपको दिखाती हूँ इनको। मेरे पति देव आज गोवा के मूड में गोवा वाली टी शर्ट पहन कर आज इनका मन कर गया कि जो है गोवा लुक में आते हैं, तो इन्होंने गोवा वाली शर्ट डाली। तो दिया जिद करने लगी कि पापा मैं भी पहनूंगी, तो उसकी वाली तो वॉशिंग मशीन में थी धुलने में, तो उसको समझाया कि जब धुल जाएगी तब पहन लेना। तो बस ऐसे था। मैंने कहा आज गोवा याद कर रहे हैं, वापस से गोवा की याद आ गई। दिया मुझसे बोलती माँ आप भी पहनो। मैंने कहा मुझे नहीं पहनना, तुम लोग पहनो। वाह बेटी, कुछ इस तरीके का था। और अभी हल्की हल्की सी रिमझिम से बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं हल्की सी गीली सी है, इसलिए मैं पानी में नहीं जा रही हूँ क्योंकि कैमरे पे पानी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस चौखट के पास खड़ी हो गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा मौसम होता है हमारे राजस्थान में, बहुत दिनों से बहुत उमस वाली मतलब हो रही थी गर्मी कि ना ही किचन में जाने का मन करता है ना ही कोई और काम करने का। पर आज एकदम मन खुश हो गया, ऐसे लग रहा है कि क्या बना दें किचन में। तो हमने पकौड़ियों के लिए दाल भिगा कर रख दी कि शाम को जो है पकौड़ियाँ बनाएंगे। और सुबह नाश्ते में चना बनाया था, ब्रेड भी सीखे थे। साथ ही दिन में बनाऊँगी एक और नई रेसिपी, गट्टा पुलाव। रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैंने कल गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी, तो गट्टे निकाल कर रख दिए थे कि गट्टा पुलाव बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी अभी शेयर करूँगी। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, किचन की क्लीनिंग कर ली, नाश्ता हो गया, सब लोगों ने नहा लिया, पूजा पाठ हो गया। तो ये जो मेरे पास टाइम था आधे घंटे का, मैंने कहा चलो ब्लॉग में बातें कर लेते हैं, फिर अभी गट्टा पुलाव बनाऊँगी। और मुझे एक बात और शेयर करनी है आप लोगों से कि इंस्टाग्राम पे मेरी एक सब्सक्राइबर है, शायद वो एज में ही बहुत छोटी है, सामिया नाम है उनका, और उनका मैसेज आया। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे कैसे जानती हो, तो उन्होंने बताया कि आपकी रेसिपीज़ देखती हूँ, आप रेसिपी बहुत अच्छी बनाती हो, साथ ही ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करती हो, दिया मोना बहुत अच्छी है। तो मैं समझ गई कि हाँ ये मेरी परमानेंट सब्सक्राइबर है, व्यूअर हैं। तो उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद बहुत छोटी सी गर्ल ही है अभी। तो इस तरह से किसी का मैसेज आता है और बात करते हैं, सामने से कोई आकर निकल कर आता है कि हाँ मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, रेसिपीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ब्लॉग में उनका भी नाम लेते हैं। तो आई होप वो मेरा ब्लॉग देख रही हैं इस टाइम पर, और मुझे भी डियर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कल रात ही मैंने बात करी और आज जब ये ब्लॉग शुरू किया तो मैंने कहा चलो उनका नाम लेते हैं। तो आप लोग में से और भी कोई है जो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करना चाहता है तो मुझे DM कर सकता है, मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स देती हूँ। हाय हेलो का रिस्पॉन्स नहीं देती, पर हाँ आप प्रॉपर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहती हूँ। तो बस कुछ ये सब डिटेल था। चलिए देखते हैं, अगर बारिश रुक गई है तो छत का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। बूंदाबांदी भी है, हल्की सी, फर्श गीली गीली सी है। देव इनको झुरझुरी सी आ गई, हाथ बांध के खड़े हो गए। इनको ठंडी लग गई। इनको ठंड वैसे बहुत ज़्यादा लगती है, तो अभी बोलते हैं कि ठंडी लगी। मैंने कहा चलो चिपक लेते हैं, ठंडी दूर हो जाएगी आपकी। गर्मी बहुत लगती है, सर्दी बहुत लगती है, और आज गोवा वाले मूड में है, फिर भी इनको ठंड लग रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है गोवा वाले मूड में होते हैं, फिर भी ठंड तो लगती है। आज वही हो रहा है। अब ये कमरे में पूरे दिन पड़े रहेंगे, शाम को चाय पकौड़ी खाएंगे, आराम से सो जाएंगे। दिक्कत तो हमारे यहाँ बनाने वालों को है, जिसको बनाना होता है उसको पता चलता है। चलो करते हैं गट्टे पुलाव की तैयारी, आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। तो मैंने कर ली है गट्टा पुलाव बनाने की सारी तैयारी। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी करी है। तो यहाँ पर ये गट्टे हैं जो मैंने कल ही बना कर रखे थे। एक्चुअली मैंने बनाई थी गट्टे की सब्ज़ी, तो थोड़े से गट्टे बचा कर रखे थे पुलाव के लिए। थोड़ी हरी मिर्च चॉप करी हुई, बहुत थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट था फ्रिज में जिसको ले लिया है। प्याज चॉप करी है 4 से 5, प्याज ज़्यादा पड़ती है। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। और इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने चावल और नमक डालकर और धुल कर डाल दिया है। चढ़ाऊँगी इसको, अभी मसालेदानी निकाल कर रखी है। तो बस यूँ सब कुछ है। चलिए शुरू करते हैं गट्टा पुलाव बनाना। और सबसे पहले मेरा काम होता है बाल बांधना। आप लोग को ही पता है कि बाल बर्दाश्त नहीं होते तो बाल बांध लेती हूँ, थोड़ा सा सिकोड़ लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास छोटा सा क्लचर है तो बाल बांध लूँगी। और चावल चढ़ा देते हैं। चावल भिगोए आधा घंटा हो गया, मतलब आधा नहीं 1 घंटा हो गया। तो सबसे पहले चावल रख देती हूँ गैस पर। चावल को 25 मिनट भिगोए थे और उसके बाद इसमें पानी डाला।
1 चम्मच नमक डाला, क्योंकि चावल में नमक थोड़ा सा अच्छे से घुल जाता है तो फिर पुलाव में अच्छा लगता है, और ऊपर से डालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक हम प्याज के साथ ऐड करेंगे। चावल चढ़ा दिया है, चावल हो जाए फिर मैं तड़का लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि गट्टा पुलाव का तड़का कैसे लगाते हैं। और जितनी देर में हमारे राइस बनकर तैयार होंगे तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना ये माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है इसे साफ कर देती हूँ। और आप देख रहे हैं कि कितना मिट्टी जैसा पानी निकला है इसमें से। तो गर्म पानी और डिटर्जेंट से भिगोते ही 1 घंटे बाद ही ये एकदम अच्छा सा चिकना सा एकदम न्यू जैसा हो जाता है। इस कपड़े की यही खासियत है। ये छोटा सा टुकड़ा मिलता तो महंगा है, पर आप अगर इसको केयर करके रखें तो आसानी से इसे जो है 6 महीने, साल भर या 2 साल तक भी चलाया जा सकता है। मैंने इसे भी 3-4 महीने पहले निकाला है, पर आज भी एकदम नया जैसा लगता है। छोटा सा टुकड़ा होता है पर बहुत काम का होता है। मुझे ये कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो मैं किचन में यही यूज़ करती हूँ और इसे अच्छे से वॉश करके और यहीं सिंक के पास टांग दूँगी। तो जब तक दूसरी बार क्लीनिंग का टाइम आएगा तब तक ये क्लॉथ जो है हमारा अच्छे से सूख चुका होगा। और इसके बाद से जो है बस अब मैं करूँगी अपना अ, तड़का लगाने का काम, जो कि आप लोगों से भी बोला ही था कि गट्टा पुलाव को तड़का लगा लेते हैं। गट्टा पुलाव आज मैं काफ़ी दिन बाद बना रही थी, और साथ ही साथ ये जो भगोना है जिसमें मैंने ये कपड़ा भिगोया था, ये भी वॉश करके रख दूँगी। तो सिंक कभी-कभी एकदम खाली होता है तो अच्छा लगता है। बच्चों ने थोड़े-थोड़े एप्पल जूस पिए थे छोटे-छोटे ग्लासेस में, तो उनको भी धुल कर रख दूँगी। और बस ये सब रूटीन होता है। किचन में मेरा ये होता है कि जब भी घुसो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो एक बार में निपटा लूँ। ये नहीं हो रहा है कि बार-बार हर दूसरे मिनट पे हम किचन में जा रहे हैं और बार-बार काम कर रहे हैं। कोशिश यही होती है कि तरीके से काम को समेट लिया जाए। और अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के के लिए तेल गरम किया है, साथ ही देशी घी डाला है। देशी घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देशी घी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा जब आप बनाइएगा। और तेल और घी को थोड़ा-सा गरम कर लेते हैं। प्याज़ को आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से चॉप किया है। और अब जैसे ही घी और तेल गरम हो गया, सबसे पहले मैं दे रही हूँ खड़े मसालों का तड़का। खड़े मसालों का फ्लेवर एकदम अच्छा ही होता है। और ये खड़े मसाले ऐसे होते हैं कि चावल बनने के बाद अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं, तो आसानी से छाँट कर निकाल सकते हैं। मैंने भी बच्चों को जब दिए तो ब्लैक पेपर और तेजपत्ता वगैरह निकाल कर दिए थे। और एक प्लेट मैं हमेशा रखती हूँ जिसमें मैं स्पून रखती हूँ, जो भी चलाती हूँ, जिससे तेल मसाले वाली प्लेट अलग ही रहे। और प्याज डाल दिए हैं, प्याज को भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा लाल होने तक। इसके बाद से डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी फ्राई करूंगी। हरी मिर्चें डाल दी हैं स्लिट करी हुई। हरी मिर्चों को ऐसे ही डालें, बारीक काटेंगे तो खाने में दिक्कत होती है। अब है धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर ज़्यादा डाला है जिससे कि राइस में एक अच्छा सा कलर आए। और इन मसालों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सिम फ्लेम पर। और इसके बाद से जो है मैं डाल रही हूँ कटे हुए गट्टे। गट्टों को पहले ही काट कर उबाल कर रखा हुआ था। गट्टों को भी हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि धीमी फ्लेम पे फ्राई करने में गट्टों को टूटने का डर होता है। तो गट्टों को हाई फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई कर लें इस तरह से खोल कर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने चावल में एक बार थोड़े ही डाले थे। साथ ही थोड़ा सा 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसमें। और सारी चीज़ों को मिलाकर वापस से 30 से 40 सेकंड फ्राई कर लें। तो हमारा ये गट्टे वाला एक मसाला बनकर रेडी हो गया है। तब तक मैं चावल को भी चेक कर लूँगी। और चावल भी हमारे बनकर तैयार ही हैं, स्टीम निकल चुकी थी। जब चावलों की स्टीम निकल जाए तब आप डालें। तो अभी आप देख रहे हैं गरमा-गरम खिले-खिले चावल हैं। चावल को कम पानी में बनाते हैं, 30 मिनट भिगो के बनाते हैं, तो चावल ऐसे ही खिले-खिले बनते हैं। और बस यहाँ पर गट्टे वाले मसाले में अच्छे से राइस को मिक्स करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी-सी धनिया डाल सकते हैं, धनिया अभी मेरे पास नहीं थी। या फिर थोड़ा-सा लेमन जूस डाल सकते हैं तो और टेस्टी लगेगा। मैंने लेमन जूस मतलब मैं भूल गई, अभी मुझे एडिटिंग के टाइम याद आ रहा है कि इसमें लेमन जूस भी हम डाल सकते हैं तो अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा आता है। पर मैं भूल गई। थोड़ा-सा ये राइस बचा था प्रेशर कुकर में तो इन्होंने निकाल दिया, बोले इसमें घी चीनी डालो गरमा-गरम खाते हैं। तो आपके यहाँ भी होता होगा, बच्चे और बड़े में से कोई ना कोई होता होगा जो गरमा-गरम चावलों पर घी और चीनी डालकर खाते होंगे, तो एक तरह की स्वीट डिश हो जाती है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। गरमा-गरम चावल देखकर उनके मुँह में पानी आ गया और यहाँ पर निकाल के रख लिया इसको खाने के लिए। और अभी बस हमारे गट्टा पुलाव बनकर तैयार है। और पुलाव बनते ही घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि दिया ने खाना माँगना शुरू कर दिया कि मम्मी मुझे तो दे दो, मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो बस फटाफट से दिया के लिए प्लेट लगाई है, मसाले छाँट कर अलग कर दिए हैं, दिया को देकर आऊँगी। इसके बाद से मोना ने बोला माँ मुझे भी दे दो, तो बस मोना को दूँगी। तो इस तरह से करके जो है वो जब अभी खाना-वाना खाने के बाद अब मैं ये है 3 बजे का टाइम जब मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि मैंने दाल भिगो कर रखी थी जैसा कि आप लोग को बताया ही था कि दाल को पीसना था। तो दाल को पीसने में टाइम लगता है, तो इसमें 3 साढ़े 3 पे मैं उठकर आ गई। मैं लेटी थी, मैंने अपनी एडिटिंग करी खाना खाने के बाद। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई हूँ शाम में। तो दिया खेल रही है, इस टाइम पे मैं चाय चढ़ाऊँगी और बर्तन की टोकरी पूरी भरी थी। मैंने कहा इसको खाली कर देते हैं। ये भी उठकर आ गए थे पीछे-पीछे। इन्होंने बोला कि चलो दाल के लिए पीसना ही है तो मिक्सी में चला दूँगा। तो मेरे यहाँ अक्सर ये होता है मिक्सी चलाने का काम या तो मेरे हस्बैंड करते हैं या मेरी ननद करती हैं। मुझे थोड़ा-सा कम पसंद है मिक्सी चलाने का काम। जब भी डोसा या इडली का घोल होता है, तो यही लोग पीसते हैं, या पकोड़े का घोल होता है, तो मुझे हेल्प मिल जाती है। दिया खेल रही है और बस ये भी आ गया मेरी हेल्प के लिए। तो यहाँ पर दाल का पानी मैंने छान कर रख दिया। मैंने कहा मैं पहले थोड़ी हरी मिर्च काट देती हूँ इसमें, चाय चढ़ा देती हूँ, फिर आप पीसना।
और ये दाल उठा ही रहे थे, मैंने कहा अभी रुक जाओ, इसमें हरी मिर्च काट देती हूँ। और ये दाल है जो मैं आपको थोड़ा-सा नज़दीक से दिखाऊँगी। ये दाल है, इसमें हरे मूँग होते हैं और एक मोट की दाल होती है वो ली है, साथ ही बहुत थोड़ी-सी चने की दाल ली है। तो कुछ यूँ ये मिक्स दालों का मिक्सचर होता है जो हमारे राजस्थान में, ये स्पेशली हमारे शेखावाटी एरिया में बहुत चलता है, जिसे बटेला दाल भी बोलते हैं। और इसके जो पकोड़े होते हैं वो हलवाई स्पेशली बनाते हैं दही बड़े में, और पकोड़े भी बनते हैं। तो हमारे घर में सबको ये वाले पकोड़े बहुत पसंद है, हरी मिर्च भी साथ में पीस लेंगे। और अभी इन्होंने ट्राइपॉड उठा लिया था हाथों में दाल दिखाने के लिए, तो इस वज़ह से मुझे हँसी आई थी कि ये आप क्या कर रहे थे? इन्होंने बोला कि ऑफलाइन भी काश कोई पिक्स लेता और देखता कि तुम मुझसे कैसे-कैसे शूट करवाती हो। तो इस बात पे हम दोनों यहाँ पर हँस रहे थे। और बस ये मिर्ची काट कर इनको दे दूँगी, जब तक चाय हमारी पकेगी तब तक दाल पिस जाएगी। और उसके बाद से तैयारी करके थोड़ा-सा जाऊँगी छत पर बच्चों के साथ, क्योंकि शाम का टाइम होता है, मौसम अच्छा होता है, तो हम लोग चले जाते हैं, मैं और दीदी। पर अभी बच्चों ने दूध नहीं पिया था, क्योंकि बच्चों ने कुछ स्नैक्स खा लिया था, तो उन्होंने बोला कि अभी दूध नहीं पिएँगे, तो इसलिए बच्चों का दूध नहीं निकाला है। तो ये बस मिर्ची काट रही हूँ, इसके बाद से दाल पिस जाएगी और चाय पी लेंगे। सिंपल चाय ही बनाई थी, क्योंकि अभी शाम को पकोड़े बनने वाले थे, वापस से चाय बनती। डिनर में आज हमारे यहाँ पकोड़े बनने वाले थे, दाल पिस गई है। और इसमें मैं एक मसाले डाल रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इमाम दस्ते में लिया है मैंने सौंफ, और साथ ही लूँगी धनिया के बीज। तो धनिया और सौंफ जो होती है वो ज़्यादा पड़ती है इस पकोड़े में, जैसे आप देख रहे हैं गोल ज़्यादा है, तो ये भी ज़्यादा लेंगे। और थोड़ा-सा कूट कर दरदरा यहाँ पर धनिया सौंफ डाल दिया है। इसके बाद से कुछ एक मसाले हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के मसाले इसमें पड़ते हैं, वो आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। आप भी कभी ये पकोड़े बनाएँ, सिर्फ़ मूँग दाल में भी आप ऐसे मसाले मिक्स कर सकते हैं। तो ये पकोड़े बनाने मैंने हलवाई से ही सीखा था, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन पकोड़ों का। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन्हें ऐसे ही डाला है कसूरी मेथी को। अजवाइन ली है थोड़ी-सी, अजवाइन का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग है, जो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, तो हींग डाल दी है। साथ ही है थोड़ा-सा गरम मसाले का पाउडर, बहुत हल्का-सा डालते हैं गरम मसाले का पाउडर, बहुत अच्छा लगता है इससे भी। एक्चुअली ये दाल बहुत रूखी-सी होती है, तो इसमें जो है जब तक मसाले अच्छे से ना पड़े तो मज़ा नहीं आता। साथ ही थोड़ा-सा अमचूर का पाउडर लिया है। और अब यहाँ से मसालेदानी से थोड़ी-सी हल्दी है, लाल मिर्च है, और नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि दाल जो है पानी छोड़ देता है। बनाना है रात में लगभग साढ़े 7-8 बजे, और अभी शाम के जो है 5 बज रहे थे। तो मैंने कहा नमक अभी नहीं डालूँगी, और मैं इसे मिक्स करके ढक कर रख दूँगी। जब बनाना होगा तो नमक डालकर हाथों हाथ जो है तल लेंगे। तो बस आज का हमारा डिनर यही है। और इसके बाद से जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद, ढक कर रखने के बाद, फिर हम लोगों ने चाय पी थी। चाय पीने के बाद फिर ये अपने काम पर लग गए थे, और मैं चली गई थी ऊपर बच्चों को दूध देने। दीदी जो है पहले ही चली गई थी बच्चों को लेकर, तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को दूध देकर आते हैं, थोड़ा-सा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, उसके बाद से नीचे आएँगे। तो बाकी डेली रूटीन का काम तो होता ही है। लो दिया, मोना दूध। आ जाओ मोना, आओ बेटा, पी लो फिर पी लो। चाबी भी लाए थे उसको भी चाबी आराम से। मोना क्या हाथ में क्या है? पंख तक हम ले लेते हैं पंख। दूध भी हम ले लेंगे, दे देंगे। मुझे भी दे देंगे। जा दे दो कोई। और ऊपर से मैं उतर कर आई शाम के 7 बजे। 7 बजे के आने के बाद फिर 10-15 मिनट इधर-उधर मैं बैठती हूँ, अपने वीडियोज़ करती हूँ, शाम को जो वीडियो देने होते हैं उनकी प्रिपरेशन करती हूँ। और उसके बाद से हम लोग करते हैं आरती, मैं और दोनों बच्चे मिलके हम दोनों आरती करते हैं। आरती करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में, जब 7:30 बज रहे हैं। और इस टाइम पे मेरी फ्रेंड शीतल का भी फ़ोन आ गया था, तो उनसे बात करते-करते जो है, मैं यहाँ पर अपना ये भी काम कर रही थी। तेल भी चढ़ा दिया, तो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में फ़ोन है, मैंने पकौड़े भी तलने शुरू कर दिए 7:30 बजे से। और हमारे यहाँ पकौड़ों में, स्पेशली दाल के पकौड़ों में ना ठंडे-गरम का इश्यू नहीं होता कि गरम ही पकौड़े चाहिए। चटनी पीस कर पहले ही रख दी थी दिन में, तो पकौड़े तल कर इन्होंने बोला कि तुम साथ में रख दो। और ये बैठे हुए थे लैपटॉप पर, एक्चुअली वैक्सीनेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, उनका अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्योंकि इस समय जो है स्लॉट मिल नहीं रहा है, तो वो 7 बजे से वहाँ बैठे हुए थे, और मैं यहाँ पर अपने किचन में काम कर रही थी। मैं बातें भी कर रही थी मेरी फ्रेंड से, तो इस तरह से डेली हम लोग की दिन भर में 1-2 बार बात हो ही जाती है। उनका भी कॉल आ जाता है, कभी मैं कर लेती हूँ। पकौड़े तलते-तलते मुझे ध्यान आया कि दूध का भगोना भी खाली करना है, तो मलाई निकाल कर रखूँगी। और जो दूध बचा है बच्चों को देने के बाद, वो लोटे में डाल दूँगी। मौसम ठंडा है तो दही नहीं जमाऊँगी, वैसे ज़्यादातर हमारे घर में दही जमा लेते हैं जितना दूध बचता है। पर अभी मैंने रख दिया कि अभी शाम की भी चाय बननी थी, और मौसम अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा। तो मैंने कहा चाय-वाय ज़्यादा बनेगी तो दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो मलाई निकालने के बाद दूध जो है लोटे में डालूँगी, और भगोने को धुल कर भी ये पानी में यूज़ कर लेती हूँ, चाय बनाने में काम आ जाता है। और अभी मुझे ध्यान आया पौने 8 बजे कि मोना के लिए मुझे खिचड़ी बनानी है, क्योंकि मोना का पूड़ी-पकौड़ी से दूर-दूर तक नाता नहीं होता, वो नहीं खाती। तो उसके लिए सिंपल से छोटे से प्रेशर कुकर में बहुत थोड़ी-सी मूँग दाल की खिचड़ी बना दी है।
और दिया को चाहिए थे आलू के पकोड़े, तो मैंने कहा इसी दाल में थोड़े से आलू बारीक काट के डाल देती हूँ, अलग से बेसन कौन करे। तो यहाँ पर दिया के लिए आलू डालूंगी, दिया के लिए आलू के पकोड़े, हम सब के लिए दाल के पकोड़े, मुन्ना के लिए खिचड़ी। तो इस तरह से कुछ वैरायटी चल रही थी। साथ में आप देख रहे हैं गैस पर एक साइड चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि अब जो है 8:30 हो गए थे रात के। तो यहाँ पर सारे पकोड़े तल के रख लिए दिया के लिए, खिचड़ी में घी डाली है, सॉरी मोना के लिए खिचड़ी में घी डाली है, मोना को देकर आऊंगी और दिया को भी दे दूंगी। तो दोनों बच्चे खा लेंगे और इसके बाद से हम सब भी खाएंगे। तो बस हमारा आज का ये डिनर है, चाय है, पकोड़े हैं और हरी चटनी है। और बस आप लोग भी देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। ऐसे ही मिलते हैं आकर कैमरे के सामने। तो अभी हो गई चाय पकौड़ी, खा लिया, पतिदेव हमारे खाकर वापस चले गए। अरे कहाँ गए, वापस आके बैठे हैं क्या? अरे यार, यहाँ हमारे घर में आजकल वैक्सीन का जो है, जो वैक्सीन लगवानी है कोरोना वाली, उसकी रजिस्ट्रेशन की तैयारी हो रही है। डेली अपॉइंटमेंट के लिए डेली परेशान हो रहे हैं। 7 बजे से बैठे थे और अभी नहीं हुआ। चाय पकोड़े खाए, वापस आके बैठ गए। इधर से दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रीन पर चल रहा है। अभी तक हमारे यहाँ वैक्सीन जो है इनको लगी है, मेरे देवर को लग गई है, मैं और दीदी बचे हुए हैं। वैक्सीन की तलाश में डेली बैठ रहे हैं, शाम को 7 से 9, 9:30 तक बैठे रहते हैं कि कब विंडो खोले, कब जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, पर हो नहीं पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सीन पैनिक चल रहा है, देखते हैं कब हमारे हाथ आता है वैक्सीन। और अभी चाय पकौड़े खाकर वापस आकर बैठ गए। तो हम तो चलते हैं अपने किचन का काम निपटाने, मैं इनको खोजने चली आई थी। और गोवा वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, गोवा वाले बीच फील करते रहो। पूरे दिन गोवा बीच की फीलिंग आई इस शर्ट को पहनने के बाद। तो चलिए कर देते हैं ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, मस्ती मजाक से भरा हुआ ब्लॉग। बाय करो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आइएगा, DM करिएगा, बातें करेंगे। थैंक यू।